पुनः आप सबका स्वागत। नव वर्ष की आप सबको शुभकामनाएं। लगातार गैप आ रहे हैं जब से आपका व्हाट्सएप ग्रुप का बना, उसके बाद कुछ विश्वविद्यालय परीक्षाओं के कारण, फिर दिवाली ब्रेक आने के कारण, और अभी आने वाले समय में सभी हमारे जो साथी हैं वो चुनाव की ड्यूटी में लगे हैं। मुझे खुद भी जाना है तो और गैप आने वाला है, लेकिन इसी बीच में हमें समय मिला है तो आज हम अपना सा थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। और बीच बीच में जब भी समय मिला चुनावी व्यवस्थाओं के बीच में, हालांकि 1 तारीख के बाद जो है वो सभी मुक्त हो जाएंगे, लेकिन तब तक ये सब मामला डिस्टर्ब रहेगा। ये बिल्डिंग भी ऑक्यूपाई कर लिया गया है तो बोर्ड टीचिंग भी नहीं हो पाएगी। लेकिन आज मुझे मौका मिला है तो आज हम अपने चैप्टर को वापस शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, मैं जो आपको टेरिडोफाइट्स का पेपर पढ़ाने वाला हूँ, इससे पहले हमने थैलोफाइट्स क्या होते हैं और एम्ब्रियोफाइट्स क्या होते हैं, क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं, फाइनरोगेम्स क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। तो हमें डिटेल में टेरिडोफाइट पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में हम तभी जान पाएंगे जब हम शुरुआत ब्रायोफाइट से करेंगे। तो आज हम ब्रायोफाइट्स के बारे में जान लेते हैं, उनकी लाइफ साइकिल को जान लेते हैं, फिर टेरिडोफाइट्स को जानेंगे, फिर जिम्नोस्पर्म को जानेंगे, फिर अपना जो पेपर है टेरिडोफाइट इसको शुरू करेंगे। चलिए, तो ब्रायोफाइटा अभी मैं एक सरल रेखा चित्र के माध्यम से ब्रायोफाइट का जो है वो जीवन चक्र आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आप ध्यान देना कि इसमें जो मेन प्लांट होता है, हाँ मैंने ये 2 प्लांट बनाए। ब्रायोफाइटा का जो मेन प्लांट है वो होता है युग्मकोद्भिद, या जिसको गैमेटोफाइट कहते हैं। आप इसको चलो इस तरह से प्लांट्स के रूप में ना बना करके एक सरल ब्रायोफाइट्स लेते हैं। ऐसे चपटे ब्रायोफाइट्स होते हैं इस तरह से। तो ये इनकी मुख्य अवस्था है, इनकी मुख्य विधि है जो कैसी होती है, युग्मकोद्भिद। इसको इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोफाइट। और ये कैसा होता है, अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। तो ब्रायोफाइट्स चट्टानों पर, नम सतह पर मूलाभासों के द्वारा चिपके होते हैं, जिनको राइजोइड्स कहते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये एक चपटी थैलीनुमा, पपड़ीनुमा संरचनाएं होती हैं। बिल्कुल सरल संरचना इनकी होती है। जब इनकी जनन अवस्था आती है तो इनमें जननांगों का निर्माण होता है। तो इसमें तो जो बनती है वो होती है, मान लो ये मेल प्लांट है तो इसमें बन गई एंथीरिडियम, जिसको पूधानी कहते हैं। और इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो होता है आर्किगोनी। हिंदी में कहते हैं स्त्रीधानी। चलिए, अब जो ये पूधानी होती है उसके भीतर पूअणु या स्पर्म बनते हैं। इस तरह से मैं बाहर बता रहा हूं, ये बन गए स्पर्म, और ये पानी के कारण बाय वाटर कहां तक जाएंगे, फीमेल के आर्किगोनियम तक जाएंगे, और यहां पर इनका फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये जो मैं यहां पर चित्र बना रहा हूं अलग से, कि ये यहां बन गया जाइगोट, भ्रूण,
ये बना युग्मनज, ठीक है, और ये इसके अंदर बना है ना, क्योंकि यहाँ पर अंड कोशिका है और ये स्पर्म वाटर के द्वारा आता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इस तरह से ये जाइगोट बनता है। अब ये जो जाइगोट है वो कैसा हो गया, टू एंड डिप्लॉयड हो गया, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ है इन बिटवीन मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट। तो ये जो प्लांट है उसमें जहां पर जाइगोट बना था वहां से एक संरचना विकसित होती है इस तरह से, जिसको कहते हैं स्पोरोफाइट। हिंदी में कहते हैं बीजाणुद्भिद। तो ये स्पोरोफाइट किससे बना है, बाय गेमेटिक फ्यूजन, मेल और फीमेल गेमेट के मिलने से बीजाणुद्भिद बना है। और इस पीढ़ी को बीजाणुद्भिद क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये जो रचना होती है उससे बीजाणु बनते हैं, और ये बीजाणु कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। ये बन गया स्पोर, मैं यहाँ कलर्ड बना रहा हूं, ये बीजाणु, इंग्लिश में कहते हैं स्पोर। और ये कैसे हैं, अगुणित, क्योंकि ये बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये बनते हैं। ये बीजाणुद्भिद की संरचना कैसे होती है उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखना है कि युग्मनज से बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है जिससे बीजाणु बनते हैं, और ये बीजाणु पुनः अंकुरित होकर कौन सी अवस्था बना देते हैं, युग्मकोद्भिद अवस्था। तो यहां पर आप देख रहे हैं दो पीढ़ियों के बीच में चक्रण होता रहता है। युग्मकोद्भिद जिसमें युग्मक बनते हैं, उनके निषेचन से युग्मनज बनता है, युग्मनज से बीजाणुद्भिद बनता है, बीजाणुद में मियोसिस से बीजाणु बनते हैं, और ये बीजाणु जो है वो वापस युग्मकोद पीढ़ी उत्पन्न कर देते हैं। अब यहां पर एक गौर करने वाली बात देखिए, ये तो बीजाणुद्भिद है और ये युग्मकोद्भिद है, यानी ब्रायोफाइट्स में बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद से जुड़ा हुआ होता है और पोषण भी उसी से प्राप्त करता है। ये बात में खास इंफेसिस इसलिए दे रहा हूं जोर, क्योंकि आगे हम टेरिडोफाइट पढ़ेंगे जिसमें बीजाणु पीढ़ी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी दोनों ही अलग अलग होती है। तो हमारा ये तो है गैमेटोफाइट। तो ये लाइफ साइकिल है जिम्नोस्पर्म की, सॉरी ब्रायोफाइट्स की। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए, और उसके बाद हम आगे टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो ब्रायोफाइट्स को आप लैंड प्लांट कह सकते हैं, पहले लैंड प्लांट है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, अभी भी वो निषेचन के लिए जल पर निर्भर होते हैं। दूसरी बात कि इनकी मुख्य पीढ़ी, मुख्य शरीर जो है वो अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था होती है। आगे हम जितने भी प्लांट पढ़ेंगे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में वो द्विगुणित हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जाइलम और फ्लोएम नाम के वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते और कोई मैकेनिकल टिश्यू भी नहीं होते, लाइक लिग्निन वगैरह इनकी कोशिका भित्ति में नहीं होता। तो ये है ब्रायोफाइट्स। चलिए अब हम आगे देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट, जो कि हमारा मुख्य
पेपर है और इसी के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। हाँ, तो सबसे पहली तो प्रमुख बात कि टेरिडोफाइट को फर्स्ट लैंड वेस्क्यूलर प्लांट कहते हैं। ब्रायोफाइट्स में कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं था, जाइलम फ्लोएम नहीं थे, लेकिन टेरिडोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम डेवलप हो जाते हैं। नंबर 2, इनकी मेन प्लांट बॉडी अगुणित युग्मकोद्भिद न होकर द्विगुणित बीजाणुद्भिद या स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। और नंबर 3, इसमें मैकेनिकल टिश्यू जैसे कोशिका भित्ति में लिग्निन वगैरह भी डेवलप हो जाते हैं। ये सभी इसके स्थलीय वातावरण में अच्छी तरह से रहने के अनुकूलन है, एडेप्शन टुवर्ड्स द टेरेस्ट्रियल कंडीशंस। पर इसके बावजूद भी ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए जल पर निर्भर है और वो है निषेचन। तो पहले हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं। टेरिडोफाइट्स जो है अपेक्षाकृत ब्रायोफाइट से थोड़े बड़े और विकसित पादप होते हैं। मैं यहाँ पर एक मॉडल प्लांट बना रहा हूँ, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो टेरिडोफाइट्स का मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद होता है और द्विगुणित होता है। ये कौन सी अवस्था है? स्पोरोफाइट। यहां दिखाई दे रहा आपको स्पोरोफाइट। और ये कैसा है? द्विगुणित है। मतलब ये वो अवस्था है जिस पर कहीं ना कहीं बीजाणु बनेंगे। चलिए, अब टेरिडोफाइट्स की जो पत्तियां होती हैं, ये मैं एक पत्ती बना रहा हूं ताकि आपको विस्तार से समझ में आए डिटेल से। इसकी जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों पर बीजाणुधानियों का निर्माण होता है इस तरह से। और इन बीजाणुधानियों के अंदर जो है वो बीजाणु बनते हैं। तो क्योंकि यहां पर पत्तियों पर बीजाणुधानी बनती है, इसीलिए ऐसी पत्तियों को स्पोरोफिल कहते हैं। ये क्या हो गया? स्पोरोफिल। द लीफ हैविंग स्पोर्स, दैट इज स्पोरोफिल। इसमें क्या बन रही है? स्पोरेंजिया, जिसको हिंदी में कहते हैं बीजाणुधानी। चलिए, अब इसमें मियोसिस की प्रक्रिया से बन जाते हैं बीजाणु, इसीलिए इनको कहते हैं मियोस्पोर। ये मियोसिस से बन गए स्पोर, जो कि कैसे हैं? वापस ये अगुणित है क्योंकि यहां पर मियोसिस हो गया। ये बीजाणु, अब ये बीजाणु जो है वो अंकुरित होकर एक अनियमित आकार की थैलीनुमा संरचना बनाते हैं, जैसा कि ब्रायोफाइट्स का मुख्य पादप शरीर होता है। और ये अवस्था इसकी होती है गैमेटोफाइट। ये अवस्था इसकी कहलाती है गैमेटोफाइट। और ये कैसे होती है? हैप्लॉइड। और इस अवस्था का एक और नाम है जिसको कहते हैं प्रोथैलस। तो ये अगुणित प्रोथैलस युग्मकोद्भिद अवस्था किससे बनी? बीजाणु से बनी। बीजाणु कहां बने? बीजाणुधानी में बनी। बीजाणुधानियां कहां पर हैं? पादप के पत्तियों पर, इसीलिए उसको बीजाणुपर्ण कहते हैं। अब इस प्रोथैलस पर सेम वही एंथीरिडियम और आर्किगोनियम का विकास होगा। इससे जो स्पर्म बनेंगे
वो यहाँ पर अंड कोशिका से फर्टिलाइज करेंगे और यहाँ पर होगा निषेचन। तो हमारी ये वही संरचना है, ये तो है चलिए अब क्या हो गया, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से बन गया जायगोट, फर्टिलाइजेशन से बन गया जायगोट, और इसी जायगोट से वापस क्या बन जाएगा, बीजाणुद्भिद पादप का विकास हो जाएगा। तो ब्रायोफाइट से ये अलग कैसे है, अब ध्यान देना, इसका मुख्य पादप शरीर द्विगुणित बीजाणुद्भिद होता है, उसमें अगुणित युग्मकोद्भिद था। नंबर 2, इसमें बीजाणुद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों अलग है, ये स्वतंत्र है, बीजाणु मिट्टी में अंकुरित होकर प्रोथेलस बनाते हैं, जबकि ब्रायोफाइट में आपने देखा होगा कि युग्मकोद्भिद का विकास किस पर, बीजाणुद्भिद पर ही